7 मई 2025 को पाकिस्तान की स्टेट पे 9 डिफरेंट प्लेसेस पे हमला होता है इंडिया की तरफ से दोस्तों। और इसके अंदर 26 अफराद शहीद हो जाते हैं और 46 इस वक्त तक ज़ख्मी हैं दोस्तों। अभी ये जो हमला हुआ था वो 7 मई यानी रात को हुआ था। पाकिस्तान पर अटैक होता है इंडिया की जानब से, जो एक बुज़दिलाना हमला था इंडिया की तरफ से, और वो हमेशा 1965 की जो एक जंग है उसको रिपीट करते हुए रात की तारीखी में हमला करता है पाकिस्तान की स्टेट पे और मैली आंख से देखता है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 उनके फाइटर जहाज़, जिनमें 3 राफेल त्यारे जो फ्रांस से इंपोर्ट होते हैं इंडिया की जानिब, वो त्यारे इस जंग में शामिल होते हैं और पाकिस्तान उनको अच्छे तरीके से यानी डिफेंस के तौर पे उनको मार गिराता है। 5 त्यारे इस वक्त तक BBC न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि पाकिस्तान ने 5 इंडिया के त्यारे मार गिराए हैं और इस वक्त तक जो कशीदगी है वो बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। हम यहाँ पे 2 किस्म के जो पॉइंट्स हैं उनको एवेलुएट करेंगे, यानी एक इंडिया का नैरेटिव और एक पाकिस्तान का नैरेटिव। इंडिया इस पे क्या कहता है और पाकिस्तान इस पे क्या कहता है दोस्तों। इंडिया का ये मानना है कि हम उनकी सिविलियन जो एक आबादी है उनको अटैक नहीं कर रहे। हमारा एक मकसद है कि पाकिस्तान में मौजूद एक टेररिस्ट यानी एक तंजीम मौजूद है जिसका नाम लश्कर तैयबा है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। बहावलपुर के अंदर वो तंजीम, हमें लगता है कि वहाँ पे वो मौजूद थी, हमने वहाँ पे अटैक किया ताकि वो टेररिस्ट मरे। दोस्तों अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा एवेलुएट करें, यहाँ पे अगर वो बात कर रहे हैं कि हम टेररिस्ट पे हमला कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से खबर आनी चाहिए थी कि इतने टेररिस्ट वहाँ पे जो है वो इनके अपने जान से गए हैं, वहाँ पे इतना हमला हुआ है, लेकिन एक सिंगल एविडेंस भी अल जज़ीरा BBC न्यूज़, मैं पाकिस्तान और इंडिया की न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, इसमें एक तरफा माहौल हो सकता है, लेकिन BBC और अल जज़ीरा हमेशा न्यूट्रल खबरें देते हैं दोस्तों। इनकी तरफ से भी ये बात डिक्लेयर नहीं हुई कि किसी किस्म का हमला जो टेररिस्ट है वो एक भी नहीं हुआ, सारे के सारे सिविलियंस ही इस वक्त तक जो है वो शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान शहीद हुए हैं दोस्तों। अब देखा जाए पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सिविलियंस जो है वो एक इलाका जात पे हमला होता है इंडिया की तरफ से और हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया, हमने भरपूर तरीके से उनका एक डिफेंस सिस्टम जो है वो किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने काफ़ी ड्रोन हमले भी जो इंडिया की तरफ से हुए हैं उनको भी कंट्रोल किया दोस्तों। अगर देखें इंडिया यहाँ पे एक जो है वो एक गलत नैरेटिव के साथ, चूंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक सिविलियन आबादी को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता इंडिया, और कभी भी किसी भी स्टेट पे आर्टिकल 51 के मुताबिक कभी भी वो दूसरी स्टेट पे पहले हमला नहीं कर सकता। इंडिया ने ऐसी जो है वो इनके बेगैरती का जो है वो एक सबूत दिया है कि हम पाकिस्तान के सिविलियंस को अटैक करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो हम उनको नहीं कुछ कहेंगे, या जो है जिसके लिए आप अटैक कर रहे हो टेररिस्ट के लिए, आपने तो उन पर अटैक ही नहीं किया। किस्म की नाचाकी इंडिया की तरफ से हुई है दोस्तों। अब तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया है, पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई भी अटैक इंडिया के अंदर अब तक नहीं किया। कल की एक खबर आई थी यानी 8 मई जब स्टार्ट हुआ था 12 बजे, रात के 12 बजे, यानी जब 8 मई की एक न्यू डेट शुरू हो गई थी, उस वक्त अमृतसर पे एक छोटा सा हमला देखा गया और हमने ये समझा कि शायद पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं था, कि दूसरे जो है वो जो ज़राए बता रहे हैं वो यही था कि इंडिया के अंदर ये उनकी अपनी मिलिट्री एक थोड़ी सी गलती की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा धमाका हो गया था, और सिख कम्युनिटी वहाँ पे जो मौजूद है उन्होंने यही बात डिक्लेयर की यहाँ पे थोड़ा सा धमाका हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने किसी भी स्टेट जहाँ पे सेटल्ड एरिया है वहाँ पे हमला नहीं किए, जबकि पाकिस्तान पर अभी रिसेंट खबर ये है कि 8 मई को दिन के वक्त इंडिया हमला करता है लाहौर के ओल्ड एयरपोर्ट पे और वाल्टन रोड पे हमला करता है जो इंतहाई सवेर है, वहाँ भी सिविलियन जो है वो काफ़ी जो है वो शहीद हुए हैं। ये एक बहुत संगीन बात है, ये एक बहुत ही दुख वाली बात है कि इंडिया जो है वो बगैर किसी सबूत के हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? पहलगाम का हमला। देखे जाए पहलगाम का हमला क्या सीरियस भी था, क्या वो एक फ्रॉड था या वो एक हकीकत थी? देखे जाए
इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रा, उसके जो साबिक चीफ है AS दौलत, उन्होंने ये बात डिक्लेयर की थी। और ये ना सिर्फ उन्होंने की थी, BBC न्यूज़ ने भी ये कहा था कि ये जो इंडिया के पहलगाम पे अटैक हुआ है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है या कोई और मुल्क नहीं है या और कुछ तंजीम नहीं है, जबकि इंडिया की अपनी हुकूमत दिल्ली इसकी जिम्मेदार है। दोस्तों यहाँ से सबूत होता है, यहाँ से बात ऑथेंटिक आ जाती है कि पहलगाम हमला हमने नहीं करवाया और इसी बेस पे इंडिया हमारे ऊपर हमले करवा रहा है। दोस्तों ये किस किस्म का एक जो है वो एक शऊर है इस कौम में, इस इंडिया की कौम में, जो ये पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों इस किस्म के जो है एक सिचुएशन जो है वो देखी जा रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब देखा जाए 24 मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें जो 9 डिफरेंट प्लेसेस थी इनके 7 मई की रात को, जहां पे 5 एरियाज जो POK के अंडर आते हैं और 4 एरियाज जो पंजाब के अंडर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली का जो एक इलाका है कश्मीर वाला, वो भी इसके अंडर आता है। दोस्तों अब इस किस्म की सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया अपना एक इनके दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहा है। डेफिनेटली जैसे कोई सबूत ही नहीं है, अगर वो किसी सबूत के सामने कोई डिक्लेरेशन कह रहे कि हाँ भी पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया है, हम उनके साथ जो है वैसा कर सकते हैं। अब चूंकि उनके पास किसी किस्म का सबूत भी नहीं है और पाकिस्तान पे वो हमला करे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या समझ सकते हैं? इस चीज़ को दहशतगर्दी ही समझेंगे दोस्तों, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पे कर रहा है। दोस्तों अभी तक की रिसेंट खबरें यही हैं। हमारे DG इस्पाल साहब ने कहा कि हम काउंटर अटैक लाजमी करेंगे। अब देखा जाए वो काउंटर अटैक अगले 24 घंटे में होगा, आने वाले कुछ ही वक्तों में होगा, ऐसा हम जो है वो डीपली थोड़ा बाद में जाएंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट इस वक्त पाकिस्तान के सिविलियंस पे जो तशद्दुद हो रहा है, इस पर पुरजोश मजम्मत करते हैं हम कि इंडिया ऐसा हरकत नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के अवाम पाक फोर्स से और जो हमारा मिलिट्री सिस्टम है, हमारा एक जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इससे हम यही मुतालबा करते हैं। अगर उन्होंने हमारे सेटल्ड एरिया पे ऊपर हमला किया है, हम भी यही चाहते हैं कि उनके सेटल्ड एरिया पे यानी दिल्ली में, मुंबई में जाके अटैक करो, ताकि उनको पता लगे कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो ऐसे ही नहीं है, उनके पास भी हथियार मौजूद हैं, उनके पास भी एक टेरिटरी मौजूद है, उनके पास भी एक पावर मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम और किसी टॉपिक पे बनाएंगे, या अगर ये वॉर कंटिन्यू रही तो इसकी अपडेट्स मैं इंशाल्लाह अपने शॉर्ट वीडियोस में भी दे रहा हूँ, लॉन्ग वीडियोस में भी दे रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रहा हूँ। तो काइंडली सबसे दिल खोल के मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी 1K सब्सक्राइबर्स हैं, इसको इन्हेंस करने में आप लोगों का हाथ होगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।